अभी हम जानेंगे ईआर क्या होता है। देखिए इस पार्ट को अगर हम जूम करेंगे तो वो ए दिखेगा, मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस चीज़ क्या हो गया गोल्गी बॉडी। तो अभी उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले आ जाइए ईआर पर। ईआर मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडो मतलब इनसाइड, उसका मीनिंग जानिएगा, सबका मीनिंग है। प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक सिस्टम है और उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इसको ही बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसलिए बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कहाँ से निकला है, न्यूक्लियस से निकला है। मतलब अगर न्यूक्लियस ऐसा हो गया, उसके बाहर ही ऐसे ईआर ऐसे ही निकलेगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गया। ओके, ऐसे ही वो निकला है। तो अभी हम जानेंगे ईआर के बारे में, मतलब ईआर के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ईआर में मेनली दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूबुल। तो सिस्टर्नी और ट्यूबुल क्या होता है, सिस्टर्नी क्या होता है, देखिए पहले वो सिस्टर्नी क्या होता है, वो होता है स्कैटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्कैटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्कैटर ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब कैसा होता है, ऐसे होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए इस बारे में, इसमें देखिए ये ट्यूब है, जैसे वो स्कैटर मतलब क्या है, वो ट्यूब है, वो ऐसे ऐसे हुआ है, उसका अंदर ऐसे ऐसे गया है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। तो पाइप जैसा है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है, इधर उधर हुए, तो इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और एक है ट्यूबुल। ट्यूबुल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे ही होता है, मतलब स्ट्रेट होता है। वो कौन हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुल। तो ईआर में दो स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया सिस्टर्नी, एक हो गया ट्यूबुल। तो वो मिलके क्या करते हैं, और एक बात, ईआर के अंदर या बाहर को क्या बोलेंगे, एक होता है लुमिनल, लुमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल। तो लुमिनल क्या होता है, एक्स्ट्रा लुमिनल क्या होता है। देखिए लुमिनल मतलब सिंपली इनसाइड ईआर, मतलब ईआर के अंदर जो है उसको बोलेंगे लुमिनल, आउटसाइड को, और साइटोसॉल में जो होता है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक मतलब एक मॉलिक्यूल है, वो अभी वो अंदर है, तो अभी अगर अंदर है हम उसको बोल सकते हैं वो लुमिनल में है, मतलब ईआर के अंदर में ही है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा, मतलब बाहर ही होगा, ऐसे बाहर होगा, तो अभी उसको क्या बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे इसको एक्स्ट्रा लुमिनल, क्योंकि वो बाहर है, मतलब इसको बोलते हैं साइटोसॉल। मतलब वो साइटोप्लाज्म में है, साइटोसॉल में है, ईआर के अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। तो अभी अगर डिवीजन करेंगे, ईआर नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है रेर, एक होता है शेर। रेर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शेर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ क्या है, स्मूथ क्या है, और रफ वो क्यों है, स्मूथ है क्यों है, अभी देखेंगे। देखिए
यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ क्यों है, देखिए उसके ऊपर एक ब्लू ब्लू कलर स्ट्रक्चर है, ये हो गया ब्लू ब्लू कलर स्ट्रक्चर। इसको ये क्या है, ये हो गया राइबोसोम। तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उसके लेयर के ऊपर ही, तो इसलिए वो रफ है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि वो राइबोसोम नहीं है, एब्सेंट है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओनली है, तो ये हो गया सेयर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें कोई भी ब्लू कलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम नहीं है। तो अभी हम काम देखेंगे कि रेर का काम क्या हो गया। रेर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, देखिए एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, और कौन सा ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो आंसर होगा आपका ER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। ये होता है कौन करता है, एक होता है कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिख देना, आंसर होगा साइटोप्लाज्म और साइटोसेल। तो मतलब क्या हो गया, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ मिलके बना है, तो बनने के बाद वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, वो ऐसे साइटोसेल में, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन साइटोसेल में करेगा। तो अभी प्रोटीन साइटोसेल में बन गया, बनने के बाद वो फिर अंदर चला जाएगा, मतलब किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। तो अभी उसके अंदर चला गया, तो अभी उसके पहले क्या था, उसका था एक्स्ट्रा लुमिनल, मतलब साइटोसेल के बाद बाहर साइटोसेल में ही था। लेकिन उसके बाद बनने के बाद वो अंदर चला गया, मतलब अभी क्या हो गया, लुमिनल हो गया। तो अंदर चलने के बाद वो फिर बाहर आता है, लेकिन कैसे आता है, एक वेसिकल फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं वेसिकल। वेसिकल क्या होता है, सिंपली एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के जैसे, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट ही होता है। तो ये हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन को वेसिकल के अंदर, मतलब आप जैसे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर क्या, कुछ भी चीज़ करते हैं उसको क्या पैकेज करके देते हैं ना, उसको ऐसे ही मतलब खुला तो नहीं देते हैं ना। तो इसके वेसिकल मतलब ये पैकेजिंग वाला, मतलब उसको ऐसे वेसिकल जैसे कर दिया, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो गोल्गी बॉडी के साथ चला जाएगा, गोल्गी के पास चला जाएगा। तो काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, यही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस कहाँ पर करेगा, साइटोसेल में करेगा। करने के बाद वो अंदर चला जाएगा, अंदर चलने के बाद फिर बाहर आएगा वेसिकल फॉर्मेशन के करने, मैंने मतलब करने से जैसे, उसके बाद वो गोल्गी के अंदर चला जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही काम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल में ज़्यादा दिख जाता है, एक होता है लीवर, एक होता है पैनक्रियाज, एक होता है फाइब्रोब्लास्ट। लीवर क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज ऑल्सो बहुत सारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, नॉर्मली वो जैसे कोलाजन प्रोड्यूस करता है। तो कोलाजन प्रोड्यूस करता है, तो ये भी कोलाजन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। तो ऐसे लीवर, पैनक्रियाज एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये तीन के मतलब तीन टिश्यू के अंदर ज़्यादातर के सेल, मतलब सेल के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर काम करते हैं। अभी आ जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसके अंदर राइबोसोम नहीं है, मतलब पूरा स्मूथ है।
तो अगर वो स्मूथ है, वो क्या काम करेगा, वो जैसे प्रोटीन करेगा, ये क्या करेगा, लिपिड करेगा एंड स्टेरॉयड करेगा, लिपिड एंड स्टेरॉयड फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब कौन कौन सा सेल का अंदर वो ज़्यादातर है, वो है लीवर, फैट सेल, एड्रेनल सेल और एड्रेनल कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल क्या होता है, कॉर्टेक्स, सिंपली कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए वो एड्रेनल ग्लैंड, अब हार्मोन में पढ़ेंगे। एड्रेनल में दो लेयर है, वो अंदर एक लेयर है, बाहर एक लेयर है। अंदर को बोलते हैं मेडुला और बाहर को बोलेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का काम है, वो 3 हार्मोन करता है। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, और क्या होता है, और एक करता है एंड्रोजन। तो मतलब ये 3 क्या हो गया, वो स्टेरॉयड हो गया। तो इसलिए लीवर बहुत सारा ऑब्वियसली फैट भी करता है, मतलब लिपिड भी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन भी फॉर्मेशन करेगा। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फैट सेल, मतलब वो लिपिड करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब ये जो 3 हार्मोन हो गया, ये क्या हो गया, स्टेरॉयड हो गया। तो स्टेरॉयड के लिए इसलिए वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी और एड्रेनल कॉर्टिकल सेल में भी वो ज़्यादातर रहता है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो भी लिपिड फॉर्मेशन करने के बाद एक वेसिकल फॉर्मेशन करेगा। उसके अंदर वो क्या रख देगा, लिपिड रख देगा। लिपिड रखने के बाद वो फिर भेज देगा किसको, गोल्गी बॉडी को। तो गोल्गी बॉडी को भेजने के बाद उसका काम खत्म हो गया। और एक इम्पोर्टेंट काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। वो नीट एग्जाम में बहुत बार आता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारे जो लीवर सेल में जो डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी, वो किस में होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 काम है, लिपिड स्टेरॉयड फॉर्मेशन करेगा, करने के बाद वो गोल्गी को भेज देगा, और एक काम है डिटॉक्सिफिकेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, वो प्रोटीन करेगा, करने के बाद वो फिर गोल्गी को भेजेंगे। तो दोनों काम करने के बाद गोल्गी को भेज देंगे। तो गोल्गी का काम क्या है, गोल्गी का काम है वो सिर्फ ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना। मतलब इसको बोलेगा ऑर्डर, मतलब अगर ऑर्डर आया कि प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, तो वो क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि प्रोटीन चाहिए। अगर लिपिड चाहिए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि वो लिपिड चाहिए। तो वो क्या करेंगे, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के वो उसको दे देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड बना करके उसको दे देगा। तो गोल्गी का काम हो गया। तो अभी गोल्गी क्या करेगा, उसको भेजेगा, जो ऑर्डर किया था उसको भेजेगा, वो आगे देखेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना